नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स का महात्मा में। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज का टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपनियों का समापन, लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कंपनियों का समापन यानी लिक्विडेशन ऑफ कंपनी किसे कहते हैं? दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कंपनी का जो जन्म है, कंपनी का जो सृजन है वो अधिनियम के द्वारा है। तो जब कंपनी का जन्म अधिनियम के द्वारा हुआ है तो इसका समापन भी कंपनी के लॉ द्वारा ही होगा। दैट मीन्स कि जब कंपनी की सारी संपत्तियां बेच दी जाएं, उसके दायित्वों का भुगतान कर दिया जाए और यदि उसके बाद भी कुछ सरप्लस शेष है तो वो कंपनी के सदस्यों द्वारा, अंशधारियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए उनके हितों के द्वारा, इनके हितों के अनुपात में, तो यह कंपनी का समापन कहलाता है। अर्थात कि कंपनी के नियमों के अधीन कंपनी की एक्टिविटीज को बंद करना ही कंपनी का समापन है। लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी यानी लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मीन्स प्रोसीजर फॉर ब्रिंगिंग ए कॉर्पोरेट लाइफ टू इट्स एंड। सामान्य शब्दों में कानूनी प्रक्रिया द्वारा कंपनी के क्रियाकलापों को बंद करना ही कंपनी का समापन कहलाता है। अब बात आती है कि कंपनी के समापन की कौन कौन सी विधियां है, मोड ऑफ लिक्विडेशन या मोड ऑफ वाइंडिंग अप। तो दोस्तों, कंपनी के समापन की 3 विधियां हैं। नंबर फर्स्ट है कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, यानी न्यायालय के द्वारा कंपनी का अनिवार्य समापन। दूसरा वॉलेंटरी वाइंडिंग अप, ऐच्छिक समापन, वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, यानी न्यायालय के निरीक्षण में कंपनी का समापन। तो दोस्तों, अंडर सेक्शन आईबीसी कोड 2016 के सेक्शन 270 के अकॉर्डिंग कंपनी के समापन की ये 3 विधियां हैं। अब बात आती है कि वो ऐसी कौन कौन सी सर्कमस्टेंसेस है, ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जब कंपनी का समापन कोर्ट को कंपल्सरी रूप से करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये सर्कमस्टेंसेस अंडर सेक्शन 271 के अकॉर्डिंग है। पहला है स्पेशल रिजोल्यूशन, यानी जब कंपनी खुद विशेष प्रस्ताव पास करके डिसाइड करे कि कंपनी का अब समापन कर दिया जाना चाहिए तो कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। दूसरा है कि यदि कंपनी के जो बोर्ड मेंबर है उन्होंने कंपनी की स्टेचुरी मीटिंग बुलाने में, यानी वैधानिक जो मीटिंग होती है उसे बुलाने में, या स्टेचुरी रिपोर्ट सबमिट करने में, या 5 साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट करने में कुछ डिफॉल्ट किया हो, कुछ गलती की हो, तो उस कंडीशन में मेरे कंपनी का समापन हो सकता है। तीसरा है यदि कंपनी हमारे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के खिलाफ कोई काम करे, कोई ऐसा वर्क करे कि देश को, किसी दुश्मन देश को हथियार सप्लाई करे, या हमारे देश के इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो किसी दूसरे देश को दे, तो क्यों नहीं, कहने का मीन्स है अगर कोर्ट को ये लगता है कि हमारी का जो कंपनी है, ये कंपनी देश के खिलाफ, देश के अगेंस्ट कुछ कर रही है, तो उस न्यायालय उस कंपनी का समापन कर सकता है। फोर्थ है इलीगल एक्टिविटी और फ्रॉड, यानी जब कंपनी का जो उद्देश्य है वो किसी के साथ फ्रॉड करना हो, धोखा देना हो, इलीगल एक्टिविटीज करनी हो, तब कंपनी का समापन कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। और 5वां है दोस्तों कि इन चारों रीजन के अलावा, अगर इन चारों रीजन है तब तो इनमें से कोई आएगा। अगर ये चारों रीजन नहीं है और फिर भी एक कोर्ट ये समझता है कि इस कंपनी का समापन करना उचित है, न्यायपूर्ण है, तो 5वीं कंडीशन के अकॉर्डिंग जो कोर्ट है उस कंपनी का समापन कर सकता है। अब दोस्तों बात आती है कि कंपनी को कोर्ट के द्वारा समापन करने की
जो पिटीशन है या जो कह सकते हैं कि कौन दायर करेगा पिटीशन, तो दोस्तों सेक्शन 272 के अकॉर्डिंग जो कंपनी को वाइंडिंग अप करने की पिटीशन है, निम्नलिखित लोग दायर कर सकते हैं। नंबर पहला है स्वयं कंपनी, कि कंपनी खुद यह पिटीशन दायर कर सकती है कि अब कंपनी का समापन कर दिया जाना चाहिए। दूसरा है कंट्रीब्यूटरी। कंट्रीब्यूटरी मीन्स दोस्तों जो कंपनी की शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी के मेंबर हैं, तो अगर कंपनी का कोई शेयर होल्डर, ऐसा शेयर होल्डर जो या तो कंपनी जब से कंपनी को इनकॉर्पोरेशन किया गया है, जब से कंपनी का शेयर होल्डर हो, या जिसके पूर्वज यानी पापा दादा कंपनी के शेयर होल्डर हो और उस व्यक्ति को वो अपने वसीयत के रूप में वो शेयर होल्डर मिले हो, या ऐसा कोई कंट्रीब्यूटरी, ऐसा कोई शेयर होल्डर जो पिछले 18 मंथ के दौरान जिसके पास कम से कम 6 माह कंपनी के शेयर होल्डर हो, शेयर कंपनी के शेयर हो, तो ऐसा कोई भी शेयर होल्डर मीन टू से कंट्रीब्यूटरी भी कंपनी को वाइंड अप करने की पिटीशन दायर कर सकता है। तीसरा है कंपनी का रजिस्ट्रार, कि यदि कंपनी के रजिस्ट्रार को कोई वैलिड रीजन लगता है कि कंपनी का समापन कर देना चाहिए, तो कंपनी का रजिस्ट्रार भी ये पिटीशन दायर कर सकता है। चौथा है एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्रीय सरकार के द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति जिसको यह लगता है कि कंपनी का समापन कर देना चाहिए, या इन कारणों में से कोई कारण लगता है, ये बी सी या डी कारण में से कोई कारण लगता है, तो कंपनी का समापन की पिटीशन दायर कर सकता है। और फिफ्थ में केंद्र सरकार या राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि कंपनी के समापन की कौन कौन सी विधियां हैं, वो कौन कौन सी सर्कमस्टेंसेस है जब कंपनी का कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो सकता है, और कंपनी के वाइंडिंग अप की जो पिटीशन है वो कौन कौन फाइल कर सकता है। तो अब बात आती है वॉलंटरी वाइंडिंग अप यानी ऐच्छिक समापन की। तो दोस्तों ऐच्छिक समापन कैसे होता है, क्या क्या प्रक्रिया उसके दौरान दोहरानी पड़ती है, तो चलो आप देखते हैं। दोस्तों जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप है, इसके लिए पहली कंडीशन ये है कि या तो कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन या जनरल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन विशेष प्रस्ताव। विशेष प्रस्ताव क्या होता है कि जब कंपनी अपनी मीटिंग करे और उसमें एक प्रस्ताव पास करे कि कंपनी का अब समापन कर देना चाहिए, तो वो रिजोल्यूशन जो है जितने भी शेयर होल्डर वहां पर प्रेजेंट हो, जो मोर देन 75% जब लोग इस बात के लिए एग्री हो कि कंपनी का वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर देना चाहिए, तो ऐसा रिजोल्यूशन क्या कराएगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। यानी इसे जो पास करने वाले होंगे वो मोर देन 75% होंगे। और साथ ही साथ इस मीटिंग में एक लिक्विडेटर को भी अपॉइंट करेंगे। अब जनरल रिजोल्यूशन क्या है, जनरल रिजोल्यूशन में जितने भी शेयर होल्डर है वो 50 से मोर देन 50%, यानी 50 से 51, 52, 53, यानी 50% से ज्यादा शेयर होल्डर जब इस बात के लिए एग्री हो कि कंपनी का वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर देना चाहिए, तो वो कहलाता है जनरल रिजोल्यूशन। तो कंपनी, अब बात आती है कि कंपनी जनरल रिजोल्यूशन कब करेगी और स्पेशल रिजोल्यूशन कब पास करेगी। तो दोस्तों कंपनी अपनी स्वेच्छा से समापन क्यों करेगी? अगर कंपनी के का टारगेट पूरा हो गया हो, पहला कंडीशन है कि कंपनी का टारगेट अचीव कर लिया गया हो, या वो घटना घटित हो गई हो कि जिस घटना के घटने के बाद कंपनी का जो समापन है वो कंपल्सरी हो, तो ऐसी दशा में साधारण प्रस्ताव पास किया जाएगा। समझे? यानी साधारण प्रस्ताव पास करने की दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन है कि जब
कंपनी का टारगेट पूरा हो गया हो, यानी कंपनी जिस चीज के लिए कंपनी का जन्म हुआ था वो कार्य पूरा हो गया हो, या वो पीरियड पूरा हो गया हो जिस पीरियड के लिए कंपनी का जन्म हुआ था, या कंपनी की जो कहना चाहिए अवधि समाप्त हो गई। अब इन केस के अलावा और किसी केस में स्पेशल रेजोल्यूशन हो जाएगा। अब दोस्तों कौन कौन सी कानूनी प्रक्रिया होती है इसके अलावा? तो दोस्तों पहला स्टेप है कि वो कंपनी ऐच्छिक समापन कर सकती है जिसने कोई फ्रॉड न किया हो और समापन का उद्देश्य किसी को धोखा देना ना हो, तो ऐसी कोई भी कंपनी वॉलंटरी विंडिंग अप कर सकती है। लेकिन जो कंपनी वॉलंटरी विंडिंग अप करना चाहती है उसे कंपनी लॉ बोर्ड के कुछ रूल्स हैं वो फॉलो करने होंगे। जैसे कौन से रूल है? पहला है कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ मेंबर है, आधे से ज्यादा बोर्ड ऑफ मेंबर को एक एफिडेविट देना होगा और उस एफिडेविट में ये घोषणा करनी होगी कि कंपनी को जो समाप्त करने का, समापन का, वेंडिंग अप का उद्देश्य है किसी के साथ फ्रॉड करना नहीं है, किसी के साथ कोई धोखा देना नहीं है। दूसरी बात, ये डिक्लेरेशन देनी होगी, ये घोषणा करनी होगी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ मेंबर है कि कंपनी के पास कोई डेब्ट नहीं है, या यदि कंपनी के पास कोई डेब्ट है, कोई लायबिलिटीज है, तो कंपनी के पास सफिशिएंट बैलेंस है कि वो उन लायबिलिटीज को पे कर सकती है। तो कंपनी को ऐसा, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर है 50% से अधिक बोर्ड ऑफ मेंबर को ये डिक्लेरेशन देनी होगी। इसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या तो 2 साल का, या अगर कंपनी नई है तो जब से कंपनी का समामेलन हुआ है, जब से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है उस समय तक का, यानी मीन टू से कि या तो 2 वर्ष का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या अगर कंपनी नहीं है तो जब से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है उस समय से का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करने पड़ेंगे। साथ ही साथ कंपनी की किसी रजिस्ट्रार के द्वारा कंपनी की एसेट्स का वैल्यूशन करा करके उस वैल्यूशन का सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा। इसके साथ जब ये चीज जमा हो जाएगी, जब ये सब जमा कर देंगे तो इसके 4 वीक के अंदर, यानी 4 सप्ताह के अंदर कंपनी को या तो स्पेशल रेजोल्यूशन या जनरल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और साथ ही साथ कि कंपनी के जो रेजोल्यूशन पास कर दिया मीटिंग में, शेयर होल्डर तो उसके लिए एग्री है। अगर कंपनी के कोई क्रेडिटर्स हैं तो 2/3 क्रेडिटर्स का भी एग्रीमेंट जमा करना पड़ेगा। जब ये सारी चीजें फाइल हो जाएगी तो कंपनी के रजिस्ट्रार को हम एप्लीकेशन देंगे और वो जो इस बात की सूचना देंगे कि कंपनी ने ऐसा प्रस्ताव पास करा है कि कंपनी अपना ऐच्छिक समापन करना चाहती है, और ये ऐसी सूचना अपने रजिस्ट्रार के पास 7 दिनों के भीतर जमा कर देनी चाहिए। और इसके बाद जो कंपनी का समापन है उस दिन से माना जाएगा जिस दिन कंपनी के समापन का प्रस्ताव पास कर लिया गया है, और फिर कंपनी की सारी संपत्तियां, एसेट्स सेल कर दी जाएंगी, दायित्व जितने भी लायबिलिटीज हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, उसका भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये सारा वर्क करेगा लिक्विडेटर्स कंपनी की एसेट्स से पैसा रिलाइज करेगा और उन एसेट्स का पैसे को जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनका पे करेगा। और ये सब काम करने के बाद लिक्विडेटर्स एक एप्लीकेशन देगा और उसके बाद कंपनी का समापन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों तीसरी कंडीशन आती है विंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, यानी न्यायालय के निरीक्षण में समापन। तो दोस्तों जब कंपनी का कोई शेयर होल्डर या कंपनी का कोई क्रेडिटर्स कोर्ट को एक पिटीशन दायर करता है कि कंपनी में कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही है, तो
जो कंपनी का समापन है वो न्यायालय के सुपरविजन में हो सकता है। दोस्तों, आज उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।